क्या कर रहा है उनका विधि विभाग? विधि विभाग के जो नुमाइंदे हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो कर क्या रहे हैं? सुबह 8 बजे से लाश को रख के किस बात का इंतजार हो रहा है? 4400 रुपए में जो अपना खर्चा नहीं चलता था और भाई मैं तुम्हारे लिए शहीद हो रहा हूँ, ये कह के उसने वो अपना वो किया। ना तो सरकार को परवाह है, ना ही इस हाईकोर्ट को परवाह है कि उस शव का जो अपमान हो रहा है। ये हिंदू संस्कृति पे बनी हुई सरकार है और हिंदू संस्कृति में अब दाह संस्कार भी नहीं हो सकता। वह की सुसाइड की हुई है, उस डेड बॉडी को उतारने में कम से कम 4 से 5 घंटे प्रशासन को लग गए। जो उनके आश्रित बच्चे हैं या विधवा पत्नी छोड़ के गए हैं, वृद्ध माता पिता को छोड़ के गए, उनको जो भी मुआवजा सहायता राशि प्रदान करनी है उसकी घोषणा करे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर के राजस्थान हाईकोर्ट की बिल्डिंग में आज सुबह यानी कि शुक्रवार की सुबह को संविदा पर कार्यरत एक कर्मचारी मनीष कुमार सैनी, जिनका नाम था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, कारणों का पता नहीं लग पाया है, मगर हाईकोर्ट में बवाल मच गया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में राजस्थान हाईकोर्ट की इस बिल्डिंग के बाहर जो वकील है वो धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इसके साथ ही कई तरह की मांग भी इन्होंने रखी है कि सुसाइड के क्या कुछ कारण रहे हैं और उसके साथ ही वकीलों की क्या कुछ मांग, इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विश्वास सैनी। मनीष कुमार सैनी ने सुसाइड कर लिया, क्या कुछ कारण आपको लगता है? कोई 2006 से वो था, 4400 रुपए में वो काम कर रहा था, जबकि उसको माननीय न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट से उसको 17,500 रुपए देने के डायरेक्शन हो गए थे। कुछ चुनिंदा लोगों को 5-4 लोगों को 17,500 रुपए अभी भी सरकार दे रही है। सिर्फ मनीष सैनी और उसके जो साथी है वो एलडीसी कार्यरत थे, क्रिमिनल अपील के जो सेक्शन में था, अपील का काम देखते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि तनख्वाह कम थी, उनका भरण पोषण नहीं चल पा रहा था, शायद उन्हीं कारणों से परेशान होकर। जो उसमें जैसे पुलिस ने बताया कि उनके पास में सुसाइड नोट मिला है और उन्होंने जो अपने हाथ पे लिख रखा है, उन्होंने ये लिख रखा है कि मेरी 4400 रुपए में जो अपना खर्चा नहीं चलता था और भाई मैं तुम्हारे लिए शहीद हो रहा हूँ, ये कह के उसने वो अपना वो किया। जी, क्या कुछ मांगे हैं आप? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि मनीष सैनी के परिवार को 1 करोड़ रुपए, उसके घर में एक सरकारी नौकरी, उसके 2 छोटे बच्चे, उन दोनों छोटे बच्चों के जीवन पर्यंत जब तक उनका जीवन वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पढ़ने का पूरा पैसा सरकार, राजस्थान सरकार उठाए। जी, कहा जाता है कि वकील पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं, कोर्ट में आपका केस लड़ते हैं, मगर आज वही वकील जो है वो सड़कों पर बैठे हैं धरने प्रदर्शन पर। जो कुछ मामला हुआ, क्या इसमें ये है, इसमें सरकार की बहुत ही घोर लापरवाही है। इस मनीष सैनी ने सुबह की सुसाइड की हुई है, उस डेड बॉडी को उतारने में कम से कम 4 से 5 घंटे प्रशासन को लग गए और 4 से 5 घंटे उतारने के बाद भी उसके परिजन यहाँ पे आए हुए हैं। सारे जो उनके स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, सभी ये डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि इस जो 45 की सर्विस कर रहा था एक कर्मचारी बेचारा, जो बिल्कुल अल्प वेतन भोगी, जिसका कोई भरण पोषण बच्चों का चल ही नहीं रहा था, पर वो यहाँ आके सुसाइड कर गया और उसको मरने पे मजबूर कर दिया है सरकार ने। और वो इतना आती हो गया कि वो उसको आज अपने स्वयं की लीला समाप्त करनी पड़ गई। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको कम से कम 1 करोड़ रुपए नगद और एक सरकारी नौकरी और बच्चों के लिए। उनके जो परिजन है वो तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। परिजन, हमारी डेड बॉडी अंदर रखी हुई है एजी ऑफिस में, वहाँ परिजन सभी बैठे हैं, उसके सारे बीवी बच्चे सब आए हुए हैं, परिजन आए हुए हैं। सरकार से मांग है कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए, इसके साथ ही उनकी बीवी को सरकारी नौकरी दी जाए और जो उनके बच्चे हैं और इसके साथ ही मृतक के जो माता पिता है, जो कि वृद्ध जन है, उनके आगे के पालन पोषण का खर्चा जो है वो सरकार उठाए। ये जो मांगे है वो की गई है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर का पूरा रास्ता है वो जाम कर दिया है। किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। सुसाइड कर लिया कर्मचारी ने और उसी के चलते सुसाइड कर लिया, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि ये राजस्थान सरकार का शासन सचिवालय एडजॉइनिंग बिल्डिंग है हाईकोर्ट के। सुबह 8 बजे से लाश इस हाईकोर्ट परिसर में पड़ी हुई है। ना तो सरकार को परवाह है, ना ही इस हाईकोर्ट को परवाह है कि उस शव का जो अपमान हो रहा है। ये हिंदू संस्कृति पे बनी हुई सरकार है और हिंदू संस्कृति में
अब दाह संस्कार भी नहीं हो सकता, और वो जो शव है वो सुबह 8 बजे से वहां पे लटक रहा है और वहां पे रखा हुआ हाईकोर्ट परिसर में। तो इतनी संवेदनहीन सरकार, जो उसको इतनी संवेदना रखनी चाहिए कि मौके पे जो विधि विभाग के अंतर्गत आता है, विधि विभाग का जो प्रमुख शासन सचिव है उनको आना चाहिए, उनको इस मामले का निस्तारण करना चाहिए। जो उनके आश्रित बच्चे हैं या विधवा पत्नी छोड़ के गए हैं, वृद्ध माता पिता को छोड़ के गए, उनको जो भी मुआवजा सहायता राशि प्रदान करनी है उसकी घोषणा करे और उनको नौकरी प्रदान करे। आज सुबह का मैटर, अभी तक सरकार के बाशिंदे आए मिलने, किसी से किसी तरह की कोई वार्तालाप? किसी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कदम नहीं उठाया गया है। अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जयपुर राजधानी में विधानसभा और शासन सचिवालय के बीच में हाईकोर्ट परिसर में सुबह 8 बजे से कोई लाश पड़ी रह जाए और आज तक अभी तक लाश उठाई नहीं गई है। इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या होगी सरकार के लिए? क्या कर रहा है उनका विधि विभाग? विधि विभाग के जो नुमाइंदे हैं या जो प्रतिनिधि हैं वो कर क्या रहे हैं? सुबह 8 बजे से लाश को रख के किस बात का इंतजार हो रहा है कि क्या खुद उठ के जाएगी लाश? अच्छा, दूसरी बात इसमें एक ये भी है कि मनीष कुमार सैनी के साथ जो कुछ हुआ बहुत दुखदाई है, मगर इसके साथ ही एक बात ये भी निकल के सामने आती है कि जैसा कि हमें बताया गया कि वेतन बढ़ाया नहीं गया, पिछले कई सालों से 4400 रुपए कुछ पर वो काम कर रहा है। चाहते हैं कि ये जो कार्य प्रणाली, ये जो कार्यशैली वो बदली जानी चाहिए ताकि और जो लोग हैं वो ऐसा कदम ना उठाएं कभी। देखिए, यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बहुत पीड़ित हैं, उनको नियमित किया जाना चाहिए, उनको जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी लगे हुए हैं उनकी लिस्ट बना के और उनको नियमितीकरण किया जाना चाहिए ताकि उनके जो वेतनमान बढ़ने से उनको जो जिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे उनको निजात मिले और ये आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए और कोई कर्मचारी मजबूर ना होना पड़े किसी को। तो आप देख सकते हैं कि वकीलों में किस तरीके से आक्रोश व्याप्त है। मनीष कुमार सैनी जो कि पिछले कई सालों से संविदा पर राजस्थान हाईकोर्ट के लिए काम कर रहा था, आज सुबह ही उसने फांसी लगाकर अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर ली और उसके बाद में वकीलों का कहना है कि कई तरह की समस्याओं से वो जूझ रहा था और सिर्फ मनीष कुमार सैनी ही नहीं बल्कि और भी कई कर्मचारी है जो आज भी पीड़ित है और क्योंकि अब वो कर्मचारी कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इन कर्मचारियों के हित में कुछ ना कुछ फैसला किया जाना चाहिए। फिलहाल जो मांग यहाँ पर वकीलों ने मनीष कुमार सैनी को न्याय दिलाने के लिए रखी है उसमें है कि 1 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिया जाए, परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही मनीष कुमार सैनी के जो बच्चे और जो वृद्धजन उनके माता पिता है उनके पालन पोषण के लिए सरकार परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जरूर दे। फिलहाल वकीलों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। मामले को लेकर क्या कुछ आगामी अपडेट आता है पंजाब केसरी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ पंजाब केसरी।